जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। आज के टाइम की हम बात करें तो इंटरनेट हर किसी के लिए जो ज़रूरी हो चुका है और सबको पता है कि हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में हम जाएं तो इंटरनेट जो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन आज भी जो कुछ इलाके हैं, यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट की खासकर मैं बात करूं तो वहां पर ना जो फ़ोन चलता है, यानी कॉल भी उन इलाकों से होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम उन इलाकों के अंदर है। और मैं आपको बताऊं तो आज के टाइम में जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन वर्क दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे सफ़र हो रहे हैं, उनके इलाके के अंदर इंटरनेट चलता नहीं है, ना उनके इलाके के अंदर कोई नेटवर्क टावर की फैसिलिटी है। इसी के ऊपर बात करने के लिए इस समय मेरे साथ अर्पणा कोतवाल जी हैं, भाला की रहने वाली हैं। काफ़ी लंबे समय से ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे इलाके बहुत सारे अभी भी जो पिछड़े हुए हैं, यानी उन इलाकों के अंदर नेटवर्क नहीं है। और ऑनलाइन जिस प्रकार से आज के दौर में एजुकेशन दी जाती है, तो किस प्रकार से वो लड़के जो एजुकेशन हासिल करें। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका स्वागत है। बता दीजिएगा कितने गांव जो आपके इलाके के अंदर हैं। हालांकि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी भी लोग शिकायत करते हैं, अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नहीं चलता, तो नेट तो काफी दूर की बात है। आप बता दीजिएगा कौन कौन से आपके इलाके हैं। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि आप अपने चैनल के माध्यम से हर एक एरियाज की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आप अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हम अपने एरियाज की बात करेंगे तो दिक्कत तो बहुत सारी चीजों की होती है। आए दिन धीरे धीरे से डेवलपमेंट भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम की जो रहती है, इससे हमारे बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास नहीं पकड़ सकते हैं। और भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो बच्चे नॉलेज लेना चाहते हैं मोबाइल से, ऑनलाइन सिस्टम से, तो वो थोड़ा जब नहीं रहता है ऑनलाइन सिस्टम तो बच्चों की पढ़ाई में काफी सारा असर पड़ता है। और भी नेटवर्क का ना होने की वजह से बहुत सारे जो है लोग पीछे हैं कि नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क से बहुत सारी चीजें जो आए दिन नए नए सिस्टम। कौन से आपके इलाके के अंदर आप गांव जो अभी भी बहुत सारे अभी भी गांव हैं जिनमें नेटवर्क आता नहीं है। हम अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट तो काफी दूर की बात है, लेकिन फोन कॉल भी वो लोग नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसे तो बहुत सारे एरियाज हैं। मैं कहूँ तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात तो नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसी ऐसी पंचायतें हैं। लेकिन मैं अपनी ही थोड़ी सी जो मेरे नॉलेज में है, हमारे अपने एरिया की बात करूं तो जैसे हमारे अभी चौंधरी पंचायत में एक कंदोसू गाँव पड़ता है, वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आता है। लोग काफी दिक्कतों का सामना करते हैं और बच्चों की एजुकेशन में फर्क पड़ता है। ऐसे भी ऑनलाइन सिस्टम जो भी आज गूगल पे, एम पे लोग परेशान रहते हैं। सरकार की फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो लोग परेशान है। हमारा चिल्ली है, द्रफड़ा है, अपना ढला है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और खास करके मैं बात करूं कि अपने जो टूरिस्ट वाले एरिया हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ पे नेटवर्क होने का बहुत जो है इशू रहता है कि जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे फोकस करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे हम गुलडंडा की बात करें, पदरी, या जो मेन हमारे रहते हैं जाई, यानी 3 जो मेन भद्रवा के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, काफी सारे टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। और आज से लगभग 1 या 2 साल पहले भी उस इलाके के अंदर हादसा हुआ था। लोगों को काफी जो लेट पता चला था क्योंकि नेटवर्क उस इलाके के अंदर नहीं है। लोगों ने उस समय भी आवाज उठाई थी कि इंटरनेट की फैसिलिटी इस इलाके के अंदर होनी चाहिए ताकि टाइमली जो वहां पर एक्सीडेंट में जो जख्मी हुए हैं उनको टाइमली अस्पताल पहुंचाया जाए। तो अभी तक उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का गौर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी जैसी जगह जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है और लोगों को बहुत सारी दिक्कत का सामना पड़ता है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि नेटवर्क ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं लोग। वहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट पे जो है नेटवर्क होने का बहुत बड़ा इशू रहता है कि अगर जैसे कोई इंसिडेंट हो जाए, आप मान के चले जैसे हमारे आजकल का जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट वारदात जो हुई है, कायराना हरकत, जैसे हमारे पुलवामा में
पहलगाम में हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि नेटवर्क अगर वहाँ पे भी होता तो काफी सारा एकदम से जो सिक्योरिटीज है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उनको बहुत जल्द या तो फिर लाइव वो लोग दिखा सकते थे, लोकेशन बता सकते थे। लेकिन बहुत सारा नुकसान अभी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना जो एक किस्म का मैं तो मातम ही कहूंगी, क्योंकि आंसपाट इतने जल्दी में और इतने वो आए कहाँ से और चले कहाँ गए, नेटवर्क ना होने की वजह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारे भी यहाँ इतनी अच्छी जगह जो है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर नेटवर्क की फैसिलिटी हो तो अपने आप में एक अलग सा वो रहता, सहारा रहता है कि हाँ जी यहाँ पे नेटवर्क है। या बहुत सारे लोग बहुत शौक से आते हैं बाहर से घूमने, बहुत सारी चीजें यहाँ की कवर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब जैसे ही ऐसे जगह पे पहुंचते हैं तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि अरे नेटवर्क नहीं है, और तो सब ठीक है लेकिन नेटवर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ओर से और अपने पूरे एरियाज के जो भी लोग जिन लोगों की ये बात है, मुद्दा है कि नेटवर्क बड़ा स्लो है या तो कहीं जगह बहुत स्लो है, कहीं बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगी कि ये नेटवर्क की फैसिलिटीज जल्द से जल्द जो है इनमें सुधार लाया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अर्पणा कोतवाल जी बता रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर यानी जो भद्रवा का इलाका है, भाला इलाका, हालांकि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो सभी इलाकों के अंदर जो इस प्रकार की परेशानी आती है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहां से जब नेटवर्क में जाना है, जब आगे मैसेज पहुंचाना है, तब तक जो काफ़ी नुकसान हुआ होता है, यानी एक्सीडेंट जो इन इलाकों के अंदर होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, सरकारों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि जो भी इलाके हैं, क्योंकि आजकल का टाइम आपको पता है कि इंटरनेट जो होना काफ़ी ज़रूरी है। इंटरनेट होगा तो सारे काम चलेंगे। खासकर हम जो एजुकेशन की बात करें तो डेली ऑनलाइन वर्क जो बच्चों को आता है, लेकिन ऐसे भी इलाके हैं, ऐसे नहीं बहुत सारे इलाके अभी भी हैं जिन इलाकों के अंदर इंटरनेट नहीं है या मोबाइल चलता ही नहीं है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।